नहाए खाए के बाद खरना, खरना के बाद संध्या अर्घ और संध्या अर्घ के बाद सुबह के अर्घ के साथ इस पूजा की समापन होती है। मैं बात कर रही हूँ महापर्व छठ पूजा की, जो कि लगभग 4 दिन का होता है। तो आज है हमारे यहाँ छठ का दूसरा दिन, जिसे कहते हैं खरना। यहाँ पे जो भी व्रत रखते हैं दिन भर भूखे रहते हैं। शाम को घाट से आने के बाद खीर बना के खाते हैं और एक ही बार खाते हैं, खीर बना के पानी पीते हैं। तो यहाँ पे सब लोग शाम हो गया है और सब लोग घाट पे आ गई। तो हमारे यहाँ से मेरी माँ कर रही हैं और मेरी मौसी सास कर रही हैं, क्योंकि मैं इस बार नहीं कर पाई, क्योंकि इस बार लगा था लावन, जिस वजह से कोई नया व्रत नहीं उठा सकते थे और मेरा छोटा बच्चा भी है। तो अगर लावन नहीं भी लगा रहता तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो माता की कृपा रही तो मैं अगले साल ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे क्या होता है, खरना वाले दिन शाम को जाते हैं घाट पे। घाट पे स्नान करने के बाद पूजा पाठ करती हैं। पूजा पाठ करने के बाद 1-2 घंटा यहाँ पे बैठा जाता है। फिर इसके बाद यहाँ से जाती हैं घर। घर जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे मिट्टी के चूल्हे में या ईंटे के चूल्हे में घर पर बटुए में, पीतल के बटुए में खीर बनाया जाता है, गुड़ का खीर। और वही गुड़ का खीर खाती हैं और पानी पीती हैं। और ये भी कहते हैं कि जब गुड़ का खीर माता लोग खाती हैं, मतलब जो भी व्रत करते हैं वो खाती हैं, तो उस समय कोई भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर वो कोई आवाज़ आ जाती है, वो सुन लेती हैं या कोई टोक देता है, तो फिर उन्हें खीर वो छोड़ देना पड़ता है। तो बहुत ही एकांत में वो खीर को ग्रहण करते हैं। तो आज हमारे यहाँ है खरना का दिन। तो यहाँ पे माँ और मौसी लोग कर रही हैं पूजा पाठ। तो ये है हमारे गांव का घाट। यहाँ पे जो भी व्रत रखते हैं यहीं पे पूजा पाठ करते हैं, स्नान करते, अर्घ देते हैं। तो ये एक पोखरा है। तो गाइस, जो छठ पूजा होता है ना, वो लगभग 4 दिन का होता है। पहला दिन होता है नहाए खाए। नहाए खाए का मतलब होता है कि नहा के खाना है, वो भी सात्विक भोजन, यानी कि बिना लहसुन प्याज का। और इसमें जनरली सबके घर बनता है लौकी, लौकी वाली दाल, मतलब कि चने की दाल में लौकी डाल दीजिए, या चना का दाल भी, और उसके बाद लौकी की सब्ज़ी। तो ये जनरली सबके घर बनता है और चावल के साथ खाते हैं। और उसके बाद जो अगला दिन होता है वो खरना का होता है। खरने में भी समझिए व्रत रखते हैं, पूरा दिन व्रत रहते हैं। शाम को घाट पे जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करेंगे। जब घर पे वापस आएंगे तब जाके वो खीर बनाती हैं। खीर बनाने के बाद खीर ग्रहण करती हैं और पानी पीती हैं सिर्फ एक टाइम, वो भी शाम को। फिर उसके बाद जो अगला दिन होता है, जो महाछठ होता है, उस दिन तो पूरा निराजली व्रत रहती हैं पूरा दिन। और शाम को जब सूरज डूबता है तो संध्या अर्घ दिया जाता है। फिर उसके बाद अगला जो दिन होता है, सुबह का अर्घ दिया जाता है जब सूर्यदेव उगते हैं। तो ये अर्घ देने के बाद हमारी इस पूजा का समापन होता है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि चलो आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि मैं तो इस बार व्रत नहीं कर पाई, लेकिन मेरी माँ और मेरी मौसी सास दोनों ने किया है। तो ये जो छठ पूजा होता है ना, सच बता रहे हैं, एक अलग ही उमंग और एक अलग ही उत्साह रहता है और अलग ही भक्ति है। मतलब 4 दिन का समझ लो व्रत रहता है और 2 दिन तो मतलब भूखे ही प्यासे रहना है। लेकिन माता की शक्ति तो देखिए कितना ज़्यादा रहता है कि सब लोग रह लेते हैं, वो भी एकदम खुशी खुशी। तो ये चमत्कार ही है। तो यहाँ पे माँ और मौसी नहा कर आ गई है और यहाँ पे माँ कर रही हैं दिया की तैयारी, क्योंकि घाट पे जितने मंदिर है, मंदिर में पूरा दिया जलाया जाता है। और आज के दिन में तो फिर भी जला ही लेंगे, कल के डेट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। और ये एक ही घाट नहीं है, ऐसे ऐसे करते करते 8-10 घाट है हमारे गांव में। तो चलो पहले दिया जला लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद जितने लोग छठ किए हैं वो अपना कलश लगाए रहते हैं। तो सारे कलश को प्रणाम करते हुए अब यहाँ से चलते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत लोग घर भी जा रहे हैं और कितने लोग तो जा भी चुके हैं, क्योंकि आज के दिन ना खरना है। तो खरना पे जाके इन लोग को घर पे प्रसाद बनाना रहता है। खीर बना के पहले खाएंगे, फिर उसके बाद पूरा कल की तैयारी करना रहता है। कल पूरा प्रसाद बनेगा, जो भी ठेकुआ वगैरह बनता है ना, कल के डेट में बनेगा। तो आज बहुत ज़्यादा काम रहता है, इसीलिए आज ज़्यादा देर यहाँ घाट पे नहीं बैठा जाता है। तो हम भी यहाँ 10 ही मिनट बैठेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो मैं बैठी ही थी, तब से मेरे हबी आके बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे कुछ सब्सक्राइबर तुम्हें बुला रहे, पहचान रहे हैं। तो फिर उनके पास गए, उनसे मिले, बात की। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस, सच बताता हूँ। कहीं पे भी आप लोग मिल जाते हैं ना और कहते हैं कि यार तुम तो प्रतीक्षा हो ना, तो इतना वो फीलिंग इतनी अच्छी आती है ना, इतनी अच्छी आती है कि मैं क्या ही बताऊँ इस चीज़ के बारे में। तो मैंने सबसे अच्छे से बात किया, हंसी मजाक किया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे चाची लोग आ गई, जो मतलब पड़ोस की हैं। तो उनके साथ भी स्टाइल मार के फ़ोटो वगैरह खिंचाया। फिर अब बारी आती है यहाँ पर जाने की। तो यहाँ पर कलश का पानी गिराया जाता है और जो सुपारी होता है और जो पैसा रखे थे बालू पे, वो सुपारी और पैसा इस कलश में डाल के फिर ले जाते हैं घर पे।
तो यहाँ पे माँ वही कर रही हैं। तो गाइस हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले सॉरी कि अगर मैंने कहीं पे भी कुछ भी गलत बोला हो, क्योंकि मुझे कोई जानकारी है नहीं उतना। मैं जितना देखी हूँ अपने आस-पास मेरे घर में जो हो रहा है, तो मैं बस उसी के बारे में आपसे बताई हूँ। हो सकता है कि कहीं मैंने गलती किया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और वैसे भी छठ पूजा में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर मैंने कहीं से भी गलती कर दी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मुझे सुझाव दीजिएगा कि ये चीज़ गलत तुमने बोला था, ठीक है। अब आ गई है पारी घर जाने की। तो यहाँ पे महादेव का मंदिर है, वहाँ पे हमने दर्शन किए, सब लोग दिया जलाते हैं। फिर इसके बाद अब सब लोग घर जा रहे हैं। तो बस अब गाइज हम लोग भी चलते हैं घर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।